अगर मुझे पता होता कि ये मम्मी का आखिरी वीडियो कॉल है। आधी रात को अचानक एक तेज दस्तक ने मुझे जगा दिया। काफी देर सोचने के बाद भी मुझे यह समझ नहीं आया कि इतनी रात को कौन आएगा। दरवाजे पर दस्तक की आवाज लगातार आ रही थी। मैं अनिच्छा से दरवाजे की ओर बढ़ा। इंतजार के दौरान मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था कि सामने वाला जवाब दे, और अगर नहीं तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई हो। ठीक तभी फोन बज उठा। शायद किसी को बच्चे से बात करनी थी। खोलो, और वो कौन है और उसे कैसे पता कि मैं घर पर हूँ? मैंने मोबाइल ऑन किया। सामने एक काले रंग की प्रोफाइल पिक्चर थी और यूजर नेम भी खाली था। याद में मैंने कभी इस व्यक्ति को नहीं जोड़ा। वह मेरा अच्छा दोस्त कैसे बन गया? एक पल में मैं पसीने से तर हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? कंपाते हाथों से संदेश भेजने के बाद दरवाजे पर अचानक तेज तेज और जोर जोर से खटखट की आवाज सुनाई दी। क्या वह काला चेहरा ही दरवाजे के बाहर है? मैंने अपने होंठ भींच लिए और आंसू रोकने की कोशिश की। कांपते हुए मैंने 3 अंक डायल किए, पर दुख की बात है कि यह कोई काम नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? दरवाजे के बाहर किसी के दस्तक देने की आवाज और तेज होती जा रही थी। खतरा मेरे और करीब होता जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पसीने से तरबतर में दोस्तों की सूची में किसी और से मदद मांगूं, लेकिन उस झिझक के चलते मैं पूरी तरह टूट गया, क्योंकि मुझे मोबाइल पर एक बहुत ही अजीब घटना का पता चला। काले रंग के प्रोफाइल पिक्चर के अलावा मैं किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मायूसी में आंसू छलक पड़े। वायलेट की दस्तक की आवाज गायब हो गई। अगले ही पल फिर से फोन वाइब्रेट हुआ। एक और वीडियो कॉल का निमंत्रण। मैं घबराकर डिनाई का बटन दबा दिया। वाकई ये पागलपन है। अगली वीडियो में क्या होगा? मेरी सांसें तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में चक्कर आने लगे। तभी वह काला चेहरा फिर से प्रकट हुआ। मम्मी आपको बहुत याद कर रही थी, आपको देखना चाहती थी। अचानक मुझे सभी वे यादें याद आ गईं, जिन्हें मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। जैसे हवा में बिखरे पजल अचानक इस क्षण में पूरी तरह जुड़ गए। अगर मुझे पता होता कि ये मम्मी का आखिरी तस्वीरें और वीडियो। मौसी, क्या आप मम्मी को वीडियो कॉल कर सकती हैं? मम्मी आपको याद कर रही हैं। मम्मा, रूममेट सो रहे हैं। मुझे डर है कि मैं उन्हें परेशान कर दूंगी। कल सुबह कॉल कर लूं? हाँ, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है। मम्मी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। पहले सोने जा रहा हूँ। यहाँ कुछ काम भी है। 6 बजे उठना पड़ेगा। बढ़िया, कंबल ओढ़ लो, ठंड न लग जाए। पैसे तो हैं खर्चने के लिए। स्कूल में खाना कैसा मिलता है? गर्म कंबल चाहिए। सुबह का नाश्ता करना याद रखना, और बाहर जाते समय गर्म कपड़े पहनना। मुश्किल समय नहीं होगा मेरे बच्चे। मम्मी बहुत सी चीजें बनकर तुम्हारे साथ रहेंगी। माँ ने सुबह तक रुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाई। जब मुझे पता चला कि सामने मेरी माँ है, तो फिर डरने की कोई वजह ही नहीं रही। मैं कांपते हुए वीडियो कॉल मिलाया और तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई। वाकई उसकी माँ थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर से उसकी माँ को देख पाऊंगा। उसके दयालु और कोमल आवाज ने मुझे जीत लिया और मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें सोच रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझसे गलती हो गई मम्मी, मुझे माफ कर दो। काश मैं पहले जानता। पगली बच्ची, मम्मी तुमसे क्यों नाराज होंगी? ये मम्मी की गलती है। आगे से मम्मी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगी। तुम्हें हमेशा अच्छे से रहना चाहिए और अपने पापा की बात सुननी चाहिए। चाहे तुम भविष्य में कैसे भी बनो और जो भी निर्णय लो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा साथ देती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे गर्व की वजह रहे हो। माँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है कि पापा तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे हैं। पापा, मुझे मम्मी नहीं देख रही है। बेवकूफ बच्चा।